क्या हुआ? बहुत क्यूट से हो तुम। प्यार कर लूं? ये जुबान क्यों निकल रही इतनी लंबी लंबी? तो है ये, मतलब सांप वाप को बहुत आसानी से मार देती है। इसका डांस बहुत खूबसूरत होता है। कभी आप किसी यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हैं। देखिए ये मोहक्का बैठी मैम, ये इसकी खूबसूरती ये है ना, इसकी जो आईज होती है ना वो रूबी कलर की होती है। और इसके जो, मैं निकली हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन मेरी जो मॉर्निंग वॉक है वो थोड़ी डिलेड वाली मॉर्निंग वॉक है, क्योंकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर को थोड़ा वाइंड अप करना भी ज़रूरी होता है। वॉक करें तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके पास कोई जगह है खुली जहाँ पर जो है हरियाली है, नेचर है, तो उस जगह वॉक करें। और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन वॉक और एक्सरसाइज तो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो मुर्गे नज़र आ रहे हैं, वो मुर्गियाँ भी हैं। और एक बड़ी अच्छी सी मैं टिप बताती हूँ आपको कि जब हम वॉक करते हैं किसी ट्रेडमिल पे या घर में वॉक करते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो इन्वॉल्व रहता है इन्हीं सब चीज़। हमारे दिमाग में जो हैंगओवर होती है ना, वो जो हम पूरे दिन करते हैं वही सोचते रहते हैं और वर्कआउट करते रहते हैं। लेकिन जब आप नेचर में वॉक करते, देखिए यहाँ पर उपले हैं, उपले, कंडे, गोईठा, डमके, डंके जो भी बोले हैं। तो खैर, तो मैं यही बता रही थी कि जब हम वॉक करते हैं नेचर में तो हमारा जो दिमाग है ना वो इन्वॉल्व होता है सराउंडिंग के साथ, और हम अपनी सारी टेंशन्स और सारी चीज़ें भूल जाते हैं। देखिए ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे घर के भी सामने, ये इसका पता नहीं क्यों, बस मुझे ये पेड़ बहुत प्यारा लगता है, गोल सा बिल्कुल। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम वॉक करते हैं नेचर में ना तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि ताज़ा हवा हमें मिलती है जो कि हमें घर के अंदर नहीं मिल सकती है। तो कोशिश ये की जाए कि हम जो वॉक करें तो बाहर जाकर वॉक करें। इससे क्या होता है कि जो हमें फ़ायदा जो हमें हासिल होता है, घर पे तो वॉक करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या ट्रेडमिल पे जॉग करेंगे, उससे भी फ़ायदा है माशाल्लाह। लेकिन जो नेचर में वॉक करने का फ़ायदा है ना उसके मुकाबले वो कम है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करता है, आपके लंग्स को भी रिलैक्स करता है, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो कोशिश ये करें कि नेचर वॉक करें। और मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नेचर में वॉक करना। और जब मैं बाहर वॉक करने आती हूँ ना तो मुझे एक चीज़ बहुत ही पिंच करती है कि मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ वॉक करने आती थी, तो मैं अपनी मम्मी की कंपनी बहुत मिस करती हूँ। देखिए यहाँ पर एक गाय है और उसके दो बछड़े भी हैं, है ना। और ये जो है ना, ये डंग केक जो होता है ना, मतलब उपले कंडे, उसको रखने के लिए ये लोग हर्ट टाइप का कुछ बनाते हैं, और तो सेफली वो चीज़ रहती है, जैसे बारिश वारिश में वो गीले नहीं होते। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं मम्मी के साथ वॉक करती थी। ये मेथी लगी हुई है, मेथी के साग हैं, मेथी के साग मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी के साथ वॉक करती थी तो वो चीज़ मिस करती हूँ मैं कि अब मैं बहुत दिनों तक मैं नहीं निकली वॉक करने। लेकिन वही रहता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा तो वक्त निकालना चाहिए, खुद के लिए वॉक करना चाहिए। तो इसीलिए मैं निकली हूँ वाइंड अप करके अपनी सारी चीज़ों को घर समेट के, ताकि मैं मुतमईन होकर कम से कम 1 घंटे वॉक कर सकूं। अगर आप आधे घंटे वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपके जो भी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। लेकिन जब आप आधे घंटे को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब आपकी वॉक जो है वो 45 मिनट्स हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे बॉडी में जो हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसको, हाँ, जो हैप्पीनेस हार्मोन है जिसको डोपामिन कहते हैं, वो सिक्रीट होता है। तो आप पूरे दिन जो है खुश महसूस करेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आपके पास सराउंडिंग है वहाँ पर वॉक कीजिए। यहाँ पर मुझे ना अक्सर मोर दिख जाते हैं और तरह तरह की चिड़िया दिख जाती है,
और इस यहाँ पर मुझे वो दिख जाते हैं अक्सर, वो जो जल मुर्गी या पन मुर्गी होती है। देखिए इस साइड में है भी, यहाँ पर अगर मैं जूम करूँगी तो दिखेगा। और यहाँ पर इन लोगों ने बेलें चढ़ा रखी हैं, शायद ये तुरई की बेल है। और ये देखिए ये खुले खेत हैं जहाँ पर ट्रैक्टर से इन्होंने हलवल मतलब वो खेत को प्लॉव कर दिया है। अब सरसों वगैरह शायद लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस मौसम में सरसों लगते हैं ज़्यादा। बाजरा पहले लगा था यहाँ पर, बाजरा सारे कट गए। और जब सरसों लगते हैं ना तो वो पीले सरसों के वो जो फूल आते हैं ना, वो इतना खूबसूरत होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो DDLJ मूवी ही याद आ जाती है, क्योंकि वो जो गाना आप सभी ने सुना होगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसमें वो जो सरसों की खेत में जो शूटिंग हुई है बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि जो मैं पहले एज अ बेटी, एज डॉटर मम्मी के साथ बातें करती थी, साथ में खाना खाती थी, अब मम्मी वाली जगह मैंने ले ली है कि अब मैं अपनी डॉटर के साथ एंजॉय करती हूँ। उसे जो कार्टून पसंद है वो देखती हूँ, क्योंकि होता है ना अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम ही बनाया है मेल और फीमेल जेंडर की। मेल की जो पसंद होते हैं वो फीमेल के पसंद से नेचुरली मुख्तलिफ होते हैं। मेरा जो बेटा है, जब वो छोटा था तो बस उसे कार्टून में उसे गाड़ियाँ, ट्रक तो उसका बहुत ही फेवरेट था। कार्टून ट्रक, वो रोता भी था बोल के कार्टून ट्रक, बॉब द बिल्डर और पता नहीं क्या क्या उसके सब वो सारे के सारे मैकेनिकल सब होते थे। और मेरी बेटी जो है उसे माशा देखना पसंद है। देखिए ये पानी डाल रही है ताकि मिट्टी विट्टी ना उड़े, तो माशा देखना पसंद है। तो मैंने नहीं एंजॉय किया था उतना उसके साथ गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखना। मैंने माशा बहुत एंजॉय किया, द नॉटी गर्ल, और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इसी तरह से गोलगप्पे साथ में मैं खाती हूँ अपनी बेटी के। बेटियाँ माशाल्लाह से माँ की एक उम्र में सहेली हो ही जाती हैं। एक वक्त था मैं अपनी मम्मी के साथ जाती थी, चाट वगैरह हम लोग साथ खाते थे। देखिए एक चील उड़ी और उसने कुछ पिक किया और वो चली गई। तो मम्मी के साथ चाट वगैरह खाती थी जाकर, साथ में हम शॉपिंग वगैरह करते थे। देखिए यहाँ पर जो है ना ये सेम है, सेम की फली भी आई हुई है। ये फल है और ये फूल है और ये सेब की फली है। तो यही लाइफ है, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, चलती रहती है और इसी का नाम ज़िंदगी है। यादें रह जाती हैं इंसान के साथ और लोग चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गम करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम भी इस दुनिया में जो है हम लोग भी एक मेहमान हैं। और बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस दुनिया में जिस मकसद से आए, अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद से यहाँ पर भेजा है, वो मकसद में हम कामयाब हो जाएं, कि हम अपनी आखरत बना लें, है ना। अपनी नमाज़ों को जो है कायम रखें। फजर की नमाज तो कभी मिस ना करें, और सब नमाज़ें तो पढ़ ही लेता है इंसान, नहीं फजर की नमाज अक्सर मिस हो जाती है। डस्ट, ये बाइक वगैरह चल रही है ना, थोड़ी सी डस्ट, मुझे बहुत ज़बरदस्त डस्ट एलर्जी है। ये आसमान में सूरज है, तो नमाज़ों को हमें हमेशा कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर अपने अखलाक ऐसे रखने चाहिए कि सामने जो आपके इंसान है उसे आपसे ना तो डर लगे, ना तो घबराहट हो, ना ही परेशानी हो, कि जो लोग आए उनसे मोहब्बत से पेश आया जाए, अच्छे से बात किया जाए। इंसान चला जाता है इस दुनिया में, उसकी अच्छी बातें याद रह जाती हैं और बुरी बातें याद रह जाती हैं। अगर हम अच्छी बातें करते हैं, लोगों की दिलजोई करते हैं, तो वो आपको दुआएं देंगे आपके जाने के बाद भी। लेकिन किसी का दिल दुखाते हैं तो वो बद्दुआएं देंगे हमारे जाने के बाद। देखिए सरसों की जो खेत है ना, उसमें थोड़े थोड़े जो है फूल आ गए हैं, है ना। मैं आपको थोड़ा और जूम करती हूँ,
थोड़े थोड़े फूल आ गए हैं। जब बहुत घने फूल आए खेत बिल्कुल पीला पीला सा नज़र आएगा। तो यही सारी बातें हैं। और मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लोनली सा फील कर रही थी। तो मैंने कहा चलो सबसे गपशप करते हुए ही चला जाए थोड़ा, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत पसंद है बचपन से हमारे स्कूल में सिस्टर्स जो होती थी, जब भी मम्मी पीटीएम में जाती थी तो ये कंप्लेन आती थी, द गर्ल इज़ वेरी टॉकेटिव। और मैं सोचती थी कि मैं कैसे कम बोलूँ। देखिए ये केले का पेड़ है ना, ये केले का पेड़ है। केला भी पता है हमारी तरफ, झारखंड की तरफ और बिहार की तरफ 2 तरह के केले होते हैं। एक चिनिया एक को बोलते हैं, और इधर बैगन लगे हुए हैं सारे, चिनिया बोलते हैं, और एक को सिंगापुरी बोलते हैं। और दोनों की जो पेड़ है ना, उसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। बहुत मज़ेदार फ़र्क है, इंटरेस्टिंग। जो सिंगापुरी केला होता है, जो बड़ा होता है, उसका जो पेड़ होता है वो थोड़ा स्टाउट होता है, उसकी हाइट कम होती है, उसके पत्ते ज़्यादा फटे हुए नहीं रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। और जो चिनिया केला होता है, छोटे छोटे केले होते हैं, उसका जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है और उसके पत्ते यूं इतने फटे हुए आपको लगेंगे। तो ये जो पेड़ है ना, ये वही छोटे वाले केले का पेड़ है। वैसे अलीगढ़ में तो मैंने बस एक ही टाइप का केला देखा है, वो बस पीला सा बड़ा सा। खैर अलीगढ़ के केले भी बहुत अच्छे होते हैं। नॉट टू कंप्लेन फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन। और देखिए यहाँ पर भी जो है ये हरे हरे खेत यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है गाय है, गाय का एक प्यारा सा छोटा सा ब्राउन कलर का बछड़ा है, एक भैंस भी है। और ये है सरसों का खेत। सरसों को यहाँ के जो लोकलाइट होते हैं ना, यहाँ के लैंग्वेज में ये लोग उसको लाह बोलते हैं। पहले मैं नहीं समझती थी लाह, फिर मैंने पूछा ये लाह क्या होता है। जब उन्होंने दिखाया कि इसे लाह कहते हैं तो मैंने कहा अच्छा, इसे तो हम सरसों कहते हैं। सरसों का साग भी बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में खाना चाहिए। ये ब्लड प्यूरिफाई भी करता है, साथ ही साथ इसकी तासीर भी गर्म होती है। देखिए ये खेत है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये है गाय बैठी हुई आराम कर रही है। और ये है इसका बछड़ा जो अपनी ज़ुबान यूँ बाहर निकाल के घुमा रहा है। मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, ठीक है? क्या हुआ, बहुत क्यूट से हो तुम। प्यार कर लूँ? ये ज़ुबान क्यों निकल रही इतनी लंबी तो यही है। तो देखिए ये ग्रीन सारे खेत, और मैंने इतनी सारी बातें भी कर ली। और अब मैंने ले ली रिवर्स, और अब मैं आहिस्ता करके अपने घर की तरफ जाऊंगी, कुछ सब्जियां वगैरह लेती हुई। देखिए इधर जो है ना, ये पानी का जो है ये चैनल बना हुआ है, और यहाँ पर एक ना बर्ड है, इसको मोहक्का बोलते हैं। तो ये बर्ड जो है शिकारी बर्ड होती है, मोर की तरह होती है ये, मतलब सांप आपको बहुत आसानी से मार देती है। इसका डांस बहुत खूबसूरत होता है, कभी आप किसी यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हैं। देखिए ये मोहक्का बैठी मैम, ये इसकी खूबसूरती ये है ना, इसकी जो आईज होती है ना वो रूबी कलर की होती हैं, और इसके जो विंग्स होते हैं वो कॉपर गोल्ड कलर के होते हैं, कॉपर ब्राउन। और अच्छी लगती है, इसकी आवाज़ भी अच्छी लगती है, अक्सर खेतों में दिख जाती है, कॉमन इंडियन बर्ड है। और यहाँ पर एक मोहक बैठी हुई है जिसको मैंने आपको जूम करके दिखाया, आराम से खेतों में आराम कर रही है। क्योंकि ये दूर से इसकी आंखें तो दिखेंगी नहीं। और एक जोड़ी उसकी है जिसने मेरी आर्ट सुनकर वो हाइड हो गई, पीछे घुस गई वो। तो हाँ, ये मैंने कहा ये पानी के जो चैनल है ना, ये कटे हुए हैं, ये आज के नहीं, बहुत ज़माने पुराने हैं। ये जब अंग्रेज़ हमारे कंट्री को रूल करते थे तो उन्होंने अलीगढ़, चूँकि एक प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर नेचुरल सोर्स जो जैसे कहते हैं, जैसे स्प्रिंग है, जैसे अपने आप में कोई तालाब है, नदी, वो नहीं है, तो अंडरग्राउंड वाटर ही लोग यूज़ करते हैं। तो उन्होंने उस टाइम में ये पानी आया था, तो उस वक्त से ये पानी का चैनल जो है पूरे अलीगढ़ में सर्कुलेट होता है। और इस नहर से लोग खेती भी करते हैं। और ये जो है ना, ये जलकुंभी
है ना। ये वाटर प्लांट है, आप तो जानते होंगे। तो वो जम जाता है तो पानी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये इवापोरेट कर देते हैं पानी को। तो इसी वजह से टाइम टू टाइम इसको ये निकाल देते हैं। देखिए लकड़ी का पुल है और वो वहाँ अरहर का खेत है। अरहर के खेत में जो बर्ड्स है ना वो चहचहा रही हैं, और ये जो चिड़िए की चहचहाहट है ना, इससे इतना सुकून मिलता है, इतनी रिलैक्सेशन होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इंसान बना ही है नेचर में रहने के लिए, अल्लाह ने ऐसा उसे बनाया ही है। ये कुदरत का निज़ाम है कि हम जितना कुदरत के पास जाएंगे हम उतना ही सुकून हासिल करेंगे, और जितना हम उल्टा काम करेंगे, जैसे रात को जागना, दिन को सोना, ठीक है कुछ फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाती है और कभी कभी कुछ मजबूरी भी होती है, लेकिन वो हमें इन द लॉन्ग रन आहिस्ता आहिस्ता करके बीमार ही डालती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, जिस तरह से जो है वो सोलार हीटर या जाने दीजिए, गाड़ी को जाने दीजिए, और ये बैल, तो जिस तरह से सोलार पैनल्स जो है काम करते हैं, वो सूरज की रोशनी में चार्ज हो जाते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी भी अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मैक्सिमम सूरज की रोशनी में होता है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि सुबह का जो वक्त है उसमें बरकत है, और वो वक्त हमने तुम लोगों को काम करने के लिए तुम्हारे बनाया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए। कभी तो बहुत मजबूरियां होती हैं, आजकल इतनी महंगाई है और सारी चीज़ें हैं कि लोग बैल की तरह रात दिन खट रहे हैं, लेकिन पैसे में कोई बरकत नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़र्स्ट हाफ को हम ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, और शाम के बाद हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें कि वो रिलैक्स हो, हल्के काम करें, और कोशिश ये करें वही पुराना प्रोवर्ब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की थोड़ी कोशिश ये रहे कि जल्दी सो जाएं, ताकि हम फ्रेश जो है उठें। दोपहर में कैलूला नैप भी लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम फजर की नमाज में मतलब लेज़ी नहीं फील करते हैं, आसानी से उठ जाते हैं। वरना कभी कभी क्या होता है, अपने आप को खींच तान के हम उठते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती है। तो एक नैप लेना भी अच्छा होता है दोपहर में। लेकिन कई दफ़ा जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को ऑफिस भेज के, बच्चों को स्कूल भेज कर क्या करती हैं, सो जाती हैं। फिर वो 10-11 बजे से काम करना शुरू करती हैं, उससे कोई बरकत नहीं है। वो मैंने भी किया है बहुत दफ़ा। तो पूरे दिन मतलब चिड़चिड़ापन रहता था, और वक्त में जो है बिल्कुल भी कोई बरकत नहीं हुआ करता था कोई भी, और दिन भर भाग। लेकिन सोना है तो सेकेंड हाफ में सोए, फर्स्ट हाफ को यूटिलाइज करिए। ये देखिए ये एक ठेला है, ये गोलगप्पे की तैयारी है यहाँ पर। हाँ, ये गोलगप्पे का जो ठेला है ना, हो रहा है सोलर पैनल्स। जस्ट किडिंग। तो इस तरह से जो है अब मैं चली अपने घर, और ये है हैंडपम्प से वो पानी निकाल रहा है। और यहाँ पर देखिए ग्रीनरी है, सुकून है। और पीछे से गाड़ी ने आवाज़ दिया कि नहीं सुकून नहीं है। सुकून कैसे कह रही हो? हाँ, कंपैरेटिवली सुकून है, जहाँ पर हम रात दिन गाड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। और ये है हैंडपम्प, जिससे ये बच्चा जो है पानी निकाल रहा है। उसने समझ लिया कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मुस्कुराने भी लगा। और देखिए ये सामने जो है ये बेल का पेड़ है। बेल को पता है क्या बोलते हैं? बेल पत्थर। उसके साथ पत्थर भी अटैच कर देते हैं। सही है, पत्थर की तरह तो वो कड़ा होता ही है बेल पत्थर। और यहाँ ये पेड़ की कटाई हो रही है, ये काट रहे हैं पेड़ को। चलिए पूछती हूँ, भाई पेड़ क्यों काट रहे हैं? अच्छा, तार पे आ रहा है ना। हाँ सही है। हाय बेचारा पेड़ कट गया। ज्यादा मत काटिएगा, हाँ इतना ही काटिएगा। ये है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब जहाँ पर मेरा घर है तो एक साइड से आप बिल्कुल अटैच्ड हैं सारी मार्केट्स और सारी चीज़ों से, और एक साइड अगर आप जाएं तो आप कंट्री साइड का मज़ा ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ
कि मैं आ जाती हूँ और अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर घूमना टहलना। तो काफ़ी बातें हो गई आप लोगों के साथ, और आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को बराए मेहरबानी थोड़ा ग्रो करने में मदद कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इतनी लंबी मेरी वीडियो देख ली है तो, है ना। और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। ये मुर्गे की आवाज़, मुर्गा बांग दे रहा है, देखिए ये लेड़ बांग दे रहा है। हो सकता है कि दोबारा रिपीट कर रहा होगा। तो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। हमारे चैनल का नाम है लाइफ कैन बी फन, और आपको हर तरह के मुख्तलिफ वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मेरा भी सफ़र अब कंप्लीट हो रहा है। अब मैं भी चलूँ घर की तरफ, और अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।